अच्छा, किसी ने अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो जो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेप सुनी है? अब ये जरा मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरा मौला अल्लाह सच का खुदा है, अल हक है। उसका वादा है कि थोड़ी देर के बाद थोड़ा सब्र करना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा। अब वो क्या चीज उसमें टेप में आई? इसमें 3 चीजें खास तौर पे सामने आई। पहली चीज कि मरियम का दामाद आपको मरियम का पता है ना, उसकी जो खास क्वालिटी है, उसकी एक क्वालिटी क्या सबसे ज्यादा? सच नहीं बोला जाता उससे। लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो अपने दामाद के लिए, ये जरा गौर से सुने कर, अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी। आधी आ गई है और आधी सिफारिश कर रही है कि वो आधी मशीन भी मेरे दामाद के पास ले आओ, क्योंकि उसके पास भी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इससे 2 चीजें सामने आती हैं। एक, नाजायज काम कर रही है, आते साथ ही इक्तदार के जरिए जात को फायदा करवाना, इसको करप्शन कहते हैं। नौजवानों, जब भी कोई भी इक्तदार में बैठ के अपने जात को फायदा करवाता है, इसको करप्शन कहते हैं। आप इक्तदार में आके अपनी जात को फायदा नहीं करवा सकते। आप अवाम का फायदा करवाते हैं, अपना नहीं करवाते। तो सबसे पहले तो अपने दामाद का फायदा करवाने के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। इससे ज्यादा बड़ी चीज कि हमने हिंदुस्तान से तजारत बंद क्यों की थी? मेरी हुकूमत ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के खिलाफ जाते हुए कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस था, स्टेटहुड, 5 अगस्त 2019 को उन्होंने वो खत्म कर दिया। उन्होंने कश्मीरियों का जो हक था कि वो अपनी जिंदगी का फैसला करें, रेफरेंडम या प्लेबिसाइट के जरिए, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर के लोगों को हक दिया था। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीर के लोगों को हक दिया था कि वो फैसला करें कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। तो 2019 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी की और उनका स्टेटहुड ले लिया। तब हमने तजारत बंद की, इसलिए हमने बंद की। अब ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, अब ये आके कोशिश कर रही है वो तजारत खोलने की, और अभी खुली नहीं है। लेकिन मरियम का दामाद गैर कानूनी तौर पे मशीन हिंदुस्तान से ले रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ, मेरे पाकिस्तानियों समझ जाओ कि इनके लिए खुदा सिर्फ पैसा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। इनके लिए पैसा खुदा है। पैसे के लिए
कश्मीरियों का भी उनकी कुर्बानियों को ये नजरअंदाज कर सकते हैं। उनकी लाख कश्मीरी शहीद हो चुके पिछले 30 साल में, लेकिन इनको नहीं परवाह, क्योंकि इनको सिर्फ पैसा नजर आता है। दूसरी चीज वाज़ेह हो जाए कि इक्तदार में सिर्फ पैसा बनाने आते हैं। जब भी ये इक्तदार में आए, मुल्क के कर्जे बढ़ गए और इनकी दौलत बढ़ गई, मुल्क मकरूज हो गया, ये और इनका सारा खानदान अरबोपति बन गया। और तीसरी चीज से ये भी पता चलती कि यहां चले एक आदमी करप्शन कर ले, नवाज शरीफ ने बड़ा पैसा बनाया, लेकिन मुसीबत यह है कि इनका इतना बड़ा टब्बर है, वो सारे पैसे बनाने पे लगे हुए हैं। बेटे पैसे बनाने के लिए, दोनों बेटे नवाज शरीफ के आज लंदन में बैठे हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। तो करे कि क्यों कहते हैं? बताइए क्यों कहते हैं? बाशऊर करे के लोगों को बताओ, ये क्यों कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? ये इसलिए कहते हैं, करा के इसलिए कहते हैं कि अगर ये कहें पाकिस्तान के शहरी हैं तो इनको बताना पड़ेगा कि अरबों रुपए के घरों में रहते हैं। मैं लंदन सबसे बेहतर जानता हूं। जिस इलाके में इनके घर हैं वो सारे लंदन का सबसे महंगा इलाका है, और लंदन यूरोप का सबसे महंगा शहर है। ये उस इलाके में रहते हैं जिधर बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकता। ये चोरी का आपका पैसा, इस मुल्क से पैसा चोरी करके वहां रह रहे हैं। और जब इनसे पूछोगे जी ये हसन शरीफ, ये जो हसन शरीफ है, ये आता हूं अभी मैं डीजल के ऊपर भी, पहले इसकी बात कर लूं। हसन शरीफ लंदन के जिस घर में रहता है उसकी कीमत 10 अरब रुपया है। 10 अरब रुपया। जब इससे पूछो कि जी ये किधर से आपके पास पैसा आया, तो कहता मैं तो जवाब दे नहीं हूं क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं। तो इसहाक डार ने भी बच्चे बाहर भेजे हुए हैं, शहबाज शरीफ के भी दोनों बेटे बाहर भाग गए, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। तो समझ जाएं कि ये जो सारे मिलके, ये जो सारा टब्बर है, सारे पैसे बना रहे हैं। और जब ये इक्तदार में आते हैं इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है, जो कि ये जो टेप लीक हुई है इससे वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं।